नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के उद्देश्य से जहां जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार शहर में अभियान चलाए हुए हैं, बावजूद इसके शहर में कोरोना वायरस में कमी नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया ने अनौपचारिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान शहर को किस तरह लॉकडाउन से बचा जा सके, इसको लेकर भी चर्चा हुई। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों को बताया कि शहर के हित में कड़े कदम उठाए गए हैं, हालांकि और भी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत नजर आ रही है। अभी शहर की गतिविधियों को संडे लॉकडाउन किया गया है, साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह पूर्णा केस में कमी लाने को लेकर बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इंदौर में रसीद प्रसिद्ध निकलने वाली गैर यात्रा को भी स्थगित किया जा चुका है। पहले ही आयोजकों को बता दिया गया था ताकि ये गैर की तैयारी शुरू न कर सकें। ये सारे निर्णय 16 तारीख से प्रभावशील रूप से लागू किए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि शहर में कुछ और भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कलेक्टर मनीष सिंह पत्रकारों से कहा कि फिलहाल इंदौर में लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का फोकस प्रदेश के कमर्शियल एक्टिविटी पर भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों को रोजगार न छीना जाएगा, इस पर राज्य शासन का मेन फोकस है और निर्देश भी यही रहते हैं। कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति एकदम से नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो भी है इसके लिए अंतिम निर्णय राज्य शासन को ही लेना है। परिस्थितियों के हालात को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शहर में अस्पतालों में बेड को लेकर पर्याप्त मात्रा मौजूद है। साथ ही मरीजों को लेकर बताया कि MTH MITV सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा वार्ड है। अभी आप देखेंगे उसमें फिलहाल 300 से 400 मरीज होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें बेड कम किए गए हैं। अभी 150 बेड अरविंदो में है, जहां पर ICU SDU के पेशेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट जांच गरीबों के लिए ये सुविधा रखी गई है। और अभी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती नहीं दिख रही हैं जहां पर गरीबों को बेड नहीं मिल रही हों। शहर की फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर ने बताया कि शहर में सामूहिक आयोजन शहर के हित का नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से शहर में संक्रमण बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे में कोई भी ऐसा कार्यक्रम इस शहर के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर हालत में शहर को लॉकडाउन से मुक्त रखना है। इसके लिए थोड़ी सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी जो रेक्टिफिकेशंस किए गए थे एक्टिविटीज़ को लेकर, संडे लॉकडाउन में किया गया है, रात में 10 बजे बंद करने का किया गया है। और बहुत सारे आयोजन जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब आयोजनों पर रोक लगी है। त्योहारों पे गैर पे प्रतिबंध लगाया गया है शुरू से, ताकि शुरू से लोग तैयारी उसको ना करें, लास्ट मिनट में कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को। और ये सब चीज़ें लगा दी गई हैं, 16 तारीख से प्रभावशील हुई हैं ये इफेक्टिवली है। मुझे ऐसा लगता है कुछ और रेस्ट्रिक्शंस और लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अभी, पर लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। और क्योंकि हम लोग का फोकस और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस मेनली कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद ना हो, औद्योगिक गतिविधियां बंद नहीं हो, लोगों का रोजगार ना जाए, इस पे सरकार का, राज्य शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन फोकस है। निर्देश भी उनके यही रहते हैं हमेशा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज़ में रेस्ट्रिक्शंस और लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति अभी एकदम से तो नहीं कही जा सकती है, पर इस संबंध में निर्णय शासन लेता है। इसलिए मेरे स्तर से होगा कि नहीं होगा ये कमेंट फाइनल स्टेज पे नहीं दे सकता हूँ। परिस्थितियों को देख के प्रिकॉशनरी हो सकती हैं चीज़ें, पर वो राज्य शासन उसमें निर्णय लेगा। सर, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं सर, उनके उपचार के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? अस्पतालों में जो फ्री बेड है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती है। जो MTH MRTB और सुपर स्पेशलिटी चेस्ट में ही 1000 से ज़्यादा वार्ड हैं। अभी आप उसमें देखेंगे तो हार्डली 300-400 पेशेंट्स होंगे उसमें। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बेड कम हो रहे हैं। 150 बेड्स अरविंदो में है, जहाँ पर ICU और SDU कैपेसिटी क्या है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें होती है। और गरीबों के लिए ये सुविधा रखी गई है। और अभी ऐसा परिस्थिति निर्मित होती नहीं दिख रही है जिसमें कि गरीबों को इन अस्पतालों में बेड्स न मिल सकें। अभी समुचित संख्या में बेड्स हैं अभी। सर, होली पे पूरे प्रदेश में नजर में इंदौर में, क्योंकि होली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। रविवार के दिन लॉकडाउन उसी दिन होली का दहन भी होता है, उसे लेकर क्या कुछ अलग से भी नियम बनाए जा सकते हैं? देखिए, अभी की परिस्थितियां जो हैं उसमें तो किसी प्रकार का भी इस तरह का सामूहिक आयोजन करना शहर के लिए हितकारी नहीं है। हम लोगों से जो ओपिनियन ली गई है, हम लोग से जो अभिमत लिया गया है, निर्णय राज्य शासन को करना है इसमें। पर हम लोग की ओपिनियन जो है वो तो यही है कि इसको शहर के स्वास्थ्य के हित में नहीं है, क्योंकि इस समय जिस पेस से संक्रमण फैल रहा है, संख्या बढ़ रही है और अभी भी बढ़ने वाले ट्रेंड ही दिख रहे हैं सारे। ऐसे में कोई भी ऐसा कार्यक्रम शहर के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर हालत में लॉकडाउन बचाना है। तो शहर को किसी भी स्थिति में लॉकडाउन में नहीं लेके जाना है। उसके लिए उसके पहले जो सख्ती कर दें, जो लोग वायलेटर्स हैं या जो दुकानदार वायलेशन कर रहे हैं, व्यावसायिक संस्थान वायलेशन कर रहे हैं, या इस तरह के जो त्यौहार आपने आयोजन बोले इनको रोक करके, ये सब ज़्यादा बेहतर है रोकना, या कुछ वायलेटर्स पर दंडित करना
बशर्ते कि ये कि इनको अलाउ करके फिर लॉकडाउन तरफ जाना है। इसलिए आज की स्थिति में तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको परमिट किया जा सकेगा इंदौर की स्थिति को देखते हुए। ये जागरूकता के लिए इंदौर पधारे थे। सबसे महत्वपूर्ण है मास्क लगाया जाना और मास्क को ठीक ढंग से लगाया जाना। यहाँ कमर्शियल इंस्टॉलेशंस बहुत हैं, उनके सामने गोला लगा सकते हैं वो दूरी रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, या जो स्टिकर लगाए जैसे 56 दुकानों में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा प्रयास था वो। और तीसरा हाथ का सैनिटाइजेशन, वो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पर सर्वाधिक तीनों में अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये वायरस मुंह से या नाक से इसी से ज़्यादा प्रवेश करता है, फिर लंग्स में जाता है वो, तो ये मास्क का सही उपयोग करना, फिर से बोलूँगा सही उपयोग करना, क्योंकि लोग अगर मास्क लगा के नाक खोले हुए हैं या मुंह खोले हुए हैं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं, मतलब नहीं है, उसको रिस्क है उनको भी, और वो संक्रमित होंगे, उनके परिवारजन होंगे, कार्य क्षेत्र में अन्यजन होंगे। इसीलिए जो नाक के नीचे या मुंह के नीचे जो मास्क पाया जाएगा उनको भी कल से 200 रुपये का आवेदन करना शुरू कर दिया है नगर निगम द्वारा, और उन पर भी सख्ती की जा रही है। दूसरा जो सॉल्यूशन है इसका वैक्सीनेशन कराना अत्यंत आवश्यक है। अभी 45 से 59 कोमोर्बिड और 60 से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है। इंदौर शहर अकेले में लगभग 150 केंद्र चल रहे हैं। आज से नगर निगम के सभी 19 जोन पे भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो मेरा सभी आप लोग मीडिया भाइयों के माध्यम से अनुरोध है लोगों से कि जो भी 45 से 59 के हैं वो सर्टिफिकेट डॉक्टर्स बनवा के कोमोर्बिडिटी का जिनको है वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 60 के ऊपर केवल आधार कार्ड लेके जाएंगे, उनको वैक्सीनेशन होगा। ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की लगने के 15-20 दिन के अंदर ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं जो उनको कोरोना के वायरस से सुरक्षित रखेंगी, क्योंकि अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग स्टेज में चूँकि वायरस आ गया है तो जैसे अन्य वायरस ट्रेवल करते हैं वैसे ये भी वायरस ट्रेवल करता रहेगा। इसलिए वैक्सीनेट हो करके इसका सुरक्षा कवच बॉडी के अंदर बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैं सभी से अनुरोध करूँगा इसमें। होम क्वारंटाइन के लिए एक कॉल सेंटर की शुरुआत करने की बात करेंगे। इंदौर का होम क्वारंटाइन होम आइसोलेशन का जो कंट्रोल रूम है हम लोगों का सबसे पहले स्थापित हुआ था पूरे देश में, और मैं मानूंगा कि सबसे सफल रूप से होम आइसोलेशन को ऐप के माध्यम से पेशेंट की मॉनिटरिंग इंदौर में ही हो रही है। डेली 2 से 4 बार, जब प्रेशर बढ़ता है तो 2 बार करते हैं, जब प्रेशर कम रहता है तो 4 बार करते हैं। उसमें से 2 बार नॉर्मल कॉल से और 2 बार वीडियो कॉलिंग से पेशेंट की स्थिति का जायजा लिया जाता है। उसका पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं वीडियो के माध्यम से। और इसमें अभी 1800 पेशेंट्स हैं हम लोग के यहाँ, और उनका जो डेली 1800 में से या 2000 में से अगर कन्वर्जन देखेंगे हॉस्पिटल का, तो कोई किसी दिन 35 लोग अस्पताल में जाने की स्थिति हो रही है, किसी का 50 हो रही है, तो वो भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इंदौर की जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है हम लोग की, हम लोग मैनेज ईजिली कर रहे हैं उसको भी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।